हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कर्मा के बारे में, कर्मों के फल के बारे में। कर्म फल भोगना ही पड़ता है। यहाँ पर कर्मों के खेल भी बहुत ही अजीब है। किसी के पास धन के भंडार है तो कोई इंसान दाने दाने को तरसता है। यहाँ किसी के पास सारी खुशियाँ हैं तो कोई इंसान तिल तिल कर मर रहा है। कोई इंसान राजा है तो कोई भिखारी बन बैठा है। किसी को ज़िंदगी में हर काम में सफलता मिलती है तो कोई इंसान हर बार हार जाता है। कितना अजीब है ना ये कर्मों की खेल। देखा जाए तो बुरा इंसान खुश लगता है और अच्छा इंसान दुखी लगता है। अब मन में ये सवाल आता है कि जिसने भी हमारे साथ धोखा किया, बुरा किया, जिसने भी हमें धोखा दिया है, क्या उसे कभी उसके कर्मों का फल मिलेगा भी या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ। जो इंसान जैसा करता है उसके कर्मों का फल आज नहीं तो कल उसे भोगना ही पड़ता है। हम चाहे भूल ही क्यों ना चाहे, लेकिन कर्म हमें ढूंढ ही लेगा। जो जैसा करता है उसे वह भोगना ही पड़ता है। चलिए इसे एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। दो दोस्त जंगल में गए थे। उसमें से एक दोस्त ने अपने दोस्त को जंगल में ही मार डाला और उसे लगा कि उसे ये काम करते हुए किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन दूर से उसे एक लड़के ने ये काम करते हुए देख लिया। और जिस लड़के ने ये हत्या होते हुए देखी वो लड़का लॉ का स्टूडेंट था। वो लॉ की स्टडी कर रहा था। कुछ सालों तक ये जो खून हुआ था इसके सबूत नहीं मिले, लेकिन कुछ सालों बाद फिर से ये केस ओपन हुआ। जिस लड़के ने ये खून किया था उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, बहुत ही पैसे वाले थे। तो उन लोगों ने किसी और के ऊपर ये केस डाल दिया और उसे बहुत ही प्रेशराइज़ किया और दबाव बनाकर उस केस में दूसरे लड़के को फंसा दिया और अपने बेटे को इस केस से बचा लिया जिसने की हत्या की थी। और जब ये केस कोर्ट में जाने वाला था तभी जो पहले वाला जज था उसका ट्रांसफ़र हो गया और उसकी जगह पर नया जज आया। और ये जज वही लड़का था जिसने ये हत्या होते हुए दूर से देखा था। और वो जज ये सोचने लगा कि जिस व्यक्ति का इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है वो इस केस में कैसे फंस गया। और उसने उस आदमी को बुलाया और पूछा कि तुम सच सच बताना कि तुम इस केस में कैसे फंस गए। जज ने कहा कि तुमने कोई संगीन जुर्म किया है क्या अपने लाइफ में कभी भी? तो उस आदमी ने बताया कि हाँ, मैंने एक इंसान का कत्ल किया था जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। और इस व्यक्ति ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे उसी कर्म का ये फल मिला है। इस व्यक्ति को उस जुर्म की सज़ा मिली थी जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जज फिर सोचने लगता है कि लेकिन जिसने वास्तव में ये खून किया है उसको सज़ा क्यों नहीं मिली, उसका क्या हुआ? और जज ने ये सोचा कि पैसा होने की वजह से शायद वो इस केस से आज़ाद घूम रहा है। फिर जज जब उस व्यक्ति के घर गया ये जानने के लिए तो इसने देखा कि वो व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसे कैंसर है और वो पल पल हर दिन मर रहा है। वो इतने ज़्यादा दर्द में जी रहा है कि हर रोज़ वो अपने मौत की दुआ मांग रहा है। तब इस जज को कर्मों का सारा खेल समझ में आ गया। कर्म सभी के चेहरे याद रखता है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल चुकाना ही पड़ता है। हम ये सोचते हैं कि जिसने भी हमारे साथ बुरा किया है, जिसने हमें धोखा दिया है, गलत किया है हमारे साथ, उसे अभी के अभी सज़ा मिले, अभी हमारा बदला पूरा हो जाए। लेकिन कर्मों का खेल कुछ अलग ही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमने ही किसी के साथ गलत किया हो, हमने ही किसी को धोखा दिया हो जाने अनजाने में, और हमें ये बात याद भी ना हो और हमें वही चीज़ वापस मिल रही हो उस इंसान के द्वारा, हमें ही अपने कर्मों का फल मिल रहा हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जिसने आपके साथ गलत किया है वो भी छूट जाएगा, उसे भी उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन वो तब नहीं होगा जब आप चाहेंगे, लेकिन सज़ा मिलेगी ये तो पक्का है। ये सृष्टि कर्मों के चक्कर से ही चल रही है। हाँ, देखा जाए तो कुछ समय के लिए हमें ये ज़रूर लगता है कि जो इंसान भी बुरा कर रहा है वो ज़्यादा खुश है, लेकिन जो अच्छा कर रहा है वो दुखी है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है।
हजारों सालों से ये सृष्टि का नियम चला आ रहा है कि जिसने जैसा कर्म किया है उसे उसके कर्मों का फल वैसा ही मिलेगा। हम जो देते हैं हमें वही वापस मिलता है। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो बस अच्छे कर्म करते रहिए और हमेशा खुश रहिए। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।